17 सितंबर 2024 लेबनान में अचानक से 3000 से ज़्यादा पेजर अपने आप फटने लगे। पेजर फटने का सिलसिला सिर्फ दक्षिण लेबनान के बेरूत में नहीं हुआ बल्कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में भी हुए। इजरायल ने इतने बड़े हमले को अंजाम कैसे दिया, इसको समझते हैं। इजरायल ने इस पेजर को एक संदेश भेजा जिसमें वाइब्रेशन के साथ 3 बार एरर लिखा आया। जैसे ही लोगों ने इसे देखने की शुरू किया, इतने में पेजर फट गया। यही वजह है कि 300 से ज़्यादा लोगों ने अपने दोनों हाथ खो दिए और कई अन्य लोगों ने 1 या 2 आंखें खो दी, जबकि 150 अन्य लोग को पेट में गंभीर रूप से चोट आई है। ऐसे में अब सभी के मन में एक सवाल आता है कि क्या पेजर कैसे काम करता है और इसको हैक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। पेजर एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मैसेज सेंड करने और रिसीव करने के लिए किया जाता था। यह 90 के दशक के आखिरी में और 2000 के दशक की शुरुआत में फ़ोन का युग आने के पहले इस्तेमाल किया जाता था। इसका इस्तेमाल खासकर डॉक्टर, बिजनेसमैन और इमरजेंसी सेवाओं के प्रोफेशनल द्वारा किया जाता था, क्योंकि यह भरोसेमंद डिवाइस माना जाता था। अब हम पेजर के काम करने की बात करें तो यह एक रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करता है। जब किसी को मैसेज भेजना होता है तो पेजर नेटवर्क उस मैसेज को सेंड करता है जिसे पेजर डिवाइस रिसीव करता है। जब कोई संदेश आता है तो यह बीफ या वाइब्रेट करता है, इसीलिए इसे वीफर या ब्लीफर भी कहा जाता है। इसमें किसी भी तरह का इंटरनेट और कॉलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह पहाड़ी इलाकों या दूर दराज के क्षेत्रों में ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। मोबाइल फ़ोन नेटवर्क वीक होने वाली जगहों पर भी पेजर काफ़ी भरोसेमंद डिवाइस था। पेजर भी कोई एक तरह का नहीं होता है बल्कि यह 3 तरह का होता है। इसमें पहले आता है वन वे पेजर। वन वे पेजर केवल मैसेज को रिसीव किया जा सकता है। और दूसरे नंबर पे है टू वे पेजर। यह मैसेज रिसीव करने के साथ साथ सेंड भी कर सकते हैं। और फिर आखिरी वॉइस पेजर का नाम आता है। इसमें मैसेज को रिकॉर्ड किया जाते हैं। आखिर हिजबुल्लाह को क्या ज़रूरत पड़ी पेजर यूज करने की? इसके पहले हिजबुल्लाह मोबाइल फ़ोन यूज करते थे, इसमें इजरायल आसानी से ट्रैक कर लेता था और इजरायल को मिसाइल हमले करने में आसानी होती थी। यह चीज़ें हिजबुल्लाह को पता चल गई थी। इसके लिए हिजबुल्लाह ने सबको पेजर यूज करने का आदेश दे देती है। इजरायल और हमास की जंग को 1 साल होने जा रहा है। इस जंग में हमास के साथ उतरे तीसरे प्लेयर हिजबुल्लाह के साथ भी इजरायल का खूनी संघर्ष लंबे समय से चल रहा है। मंगलवार 17 सितंबर को एक नए तरीके का हथियार इस्तेमाल किया गया। हिजबुल्लाह को इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 17 सितंबर को लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह सदस्यों के पास मौजूद पेजर डिवाइस फटने लगे और देखते ही देखते इन विस्फोटों के चपेट में करीब 3000 हिजबुल्लाह लड़ाके आ गए। करीब 5000 पेजर ब्लास्ट होने का अनुमान है। ब्लास्ट के वक्त की तस्वीरें देखकर यह कोई फिल्म का सीन लग रहा है। जानकारों का मानना है कि इस तरह का विस्फोट बिना किसी माहिर एजेंसियों के बिना नहीं किया जा सकता। इस हमले के नए रूप को लेकर कई तरह की थ्योरी पूरी दुनिया में चल रही है। पूरी दुनिया यह जानने के लिए उत्सुक है कि इजरायल ने इस फिल्मीनुमा ऑपरेशन का अंजाम देने में कैसे कामयाब हुआ। हिजबुल्लाह इजरायल की खुफिया एजेंसियों को चकमा देने के लिए कम से कम विदेशी तकनीकों का इस्तेमाल करता है। इसके बावजूद ऐसा हमला हिजबुल्लाह इंटेलिजेंस को बहुत बड़ी चूक बताया जा रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमले को लेकर क्या थ्योरी सामने आई है। इजरायल सरकार की ओर से इस हमले को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन इस हमले करने का इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के पास लंबा अनुभव है। कुछ अधिकारियों का दावा है कि हिजबुल्लाह ने ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो से पेजर मंगवाए थे, लेकिन लेबनान पहुंचते ही इसमें कुछ छेड़छाड़ की गई थी। जाहिर है कि छेड़छाड़ इजरायल एजेंसी ने ही की हो। ब्रुसेल में मौजूद डिफेंस मामलों के जानकार इलियास मैग्नियर ने अल जजीरा को बताया कि इस हमले में एक प्रकार का विस्फोटक PETN इस्तेमाल किया गया है। PETN को पेजर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगाया गया था, जो एक हाई लेवल टेक्नोलॉजी है और बिना किसी देश की खुफिया एजेंसी के इसका इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल है। अपने इस तर्क के साथ मैग्नियर ने इस हमले को इजरायल का लिप्त होने की पुष्टि की है। हिजबुल्लाह ने कुछ महीने पहले ताइवान को कंपनी गोल्ड अपोलो को पेजर ऑर्डर किया था। इन पेजर को शिपमेंट सीधे लेबनान नहीं जा सकता, क्योंकि लेबनान के लिए इस तरह का उपकरण इंपोर्ट करना बैन है और इसको 3 महीने तक पास के बंदरगाह पर रोका गया था। हिजबुल्लाह की जांच के मुताबिक इसी दौरान इजरायल एजेंसी ने पेजर में विस्फोटक लगाने का दावा किया है। करीब 5000 पेजर में इजरायल ने विस्फोटक लगाए थे, जिसमें से 3000 विस्फोटक फटने में कामयाब रहे। पेजर में कैसे लगाया गया था विस्फोटक? कुछ सूत्रों का मानना है कि पेजर में बैटरी के पास 30 से 60 ग्राम PETN विस्फोटक लगाया गया और एक डेटोनेटर भी लगाया गया था, जिसे दूर से ही चलाया जा सकता था। इसका कंट्रोल इजरायल की एजेंसियों के पास था। इस पूरे पेजर में लेबनान और सीरिया में कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। 3000 से ज़्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं।
मरने वाले की संख्या भले ही कम है, लेकिन हिजबुल्लाह को इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसके लड़ाके बुरी तरह से घायल हो गए हैं, किसी के हाथ कट गए हैं तो किसी के पेट में जख्म आया है।